नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आज गेम थ्योरी पर अपने 5वें वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। इससे के पहले वीडियोस में हमने गेम थ्योरी क्या होती है, व्यू रचना क्या होती है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सैडल पॉइंट पर सॉल्यूशन कैसे प्राप्त होता है, गेम ऑफ डोमिनेंस कैसे खेला जाता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मिश्रित रणनीति क्या होती है? मिश्रित रणनीति शुद्ध रणनीति का प्रायोगिकता संयोग है। यानी खिलाड़ी कभी भी किसी एक रणनीति को सदैव काम में नहीं लेता। वो कुछ समय तक एक व्यूहरचना अपनाता है और कुछ समय दूसरी व्यूहरचना अपनाता है। अतः मिश्रित रणनीति का हल निकालते समय हमें यह ज्ञात करना जरूरी होगा कि प्रयुक्त व्यूहरचनाओं की आवृत्ति कितनी है, यानी पहली रणनीति वो कितने समय अपनाता है और दूसरी रणनीति वो कितने समय अपनाता है। माना एक खिलाड़ी के बारे में चर्चा करें तो एक खिलाड़ी P1 समय पहली रणनीति अपनाता है माना, तो दूसरी रणनीति 1 - P1 यानी P2 समय अपनाएगा यदि गेम 2x2 का है। और इन दोनों रणनीतियों को अपनाते समय वो एक खिलाड़ी सदैव यह ध्यान रखेगा कि दोनों रणनीतियों को इस प्रकार से अपनाएगा कि प्रथम पंक्ति के अनुसार खेलने पर उसकी प्रत्याशित जीत दूसरी पंक्ति पर खेलने पर मिलने वाली प्रत्याशित जीत के बराबर हो। यानी दोनों प्रत्याशित जीतें आपस में वो बराबर करने का प्रयास करेगा। इसकी सहायता से डायरेक्ट यदि फॉर्मूले के आधार पर हमें निकालें तो P का मान A22 - A21 अपॉन A11 + A22 माइनस ब्रैकेट में A12 + A21। यह फॉर्मूला कहाँ से प्राप्त हुआ है इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में, चौथे वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार से यदि Q दूसरे खिलाड़ी के लिए देखा जाए तो उसका Q रणनीति होगी A22 - A12 अपॉन A11 + A22 माइनस ब्रैकेट में A12 + A21। और खेल का जो मूल्य होगा वो होगा V बराबर A11 A22 माइनस A12 A21 अपॉन A11 + A22 माइनस A12 + A21। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझाएं। मान 2x2 का गेम है और हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 20, 17, 7 और 24। हमने ये माना एक खिलाड़ी P समय पहली रणनीति अपनाता है और 1 - P समय दूसरी रणनीति अपनाता है। इसी प्रकार से B खिलाड़ी पहली रणनीति Q समय और दूसरी रणनीति 1 - Q समय अपनाता है। तो पूर्व में बताया गया है कि एक खिलाड़ी दोनों रणनीतियों का चयन इस प्रकार से करेगा कि उसको मिलने वाली प्रत्याशित जीत आपस में बराबर हो। यानी 20P + 7 × 1 - P ये बराबर होनी चाहिए 17P + 24 × 1 - P। यदि इसको हम खोलें 20P + 7 - 7P बराबर 17P + 24 - 24P। सॉल्व करने पर 13P + 7 - 7P + 24 P की संख्या यदि हम एक साइड ले जाएं 13P + 7P बराबर 24 - 7 या 20P बराबर 17 और P का मान हमें प्राप्त हुआ 17/20। यह प्रथम खिलाड़ी यानी एक खिलाड़ी 17/20 समय पहली रणनीति अपनाएगा, दूसरी रणनीति 1 - P यानी 1 - 17/20 3/20 समय अपनाएगा। खेल का मूल्य क्या होगा? इसके मान को हम 20P + 1 - P × 7 में रखते हैं। P × 17/20 + 7 × 3/20 यानी 340 + 21/20 या 361/20। ये 361/20
एवरेज पे ऑफ को बताता है। इसके सहायता से हम यह नहीं कह सकते कि खिलाड़ी सदैव 361/20 ही जीतेगा। वह उससे कम और अधिक जीत सकता है, लेकिन उसका औसत मूल्य हमेशा 361/20 ही रहेगा। इस खेल के मूल्य को हम बी खिलाड़ी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। 20Q + 17 × 1 - Q = 7Q + 24 × 1 - Q, 13Q = 7 × 1 - Q। इसको सॉल्व करें तो Q = 7/20 और 1 - Q = 13/20। खेल का मूल्य 20Q + 17 × 1 - Q में इसको यदि रखें तो यहाँ भी मान 361/20 ही प्राप्त होगा, चाहे वो ए खिलाड़ी की सहायता से निकाल लिया जाए या बी खिलाड़ी से सहायता से। खेल का मूल्य सदैव एक ही रहेगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें डोमिनेंस रूल भी है और मिश्रित रणनीति का खेल भी है। माना एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है 4 10 8 6 6 12 10 8 8 8। तो यदि हम देखें R5 रो जिसमें 8 और 8 हैं, R2 पर डोमिनेट कर रही है। R2 यानी जिसमें 8 और 6 वैल्यू हैं। R2 8, R5 8, R2 6, R5 8। 8 और 6 की तुलना में 8 8 अधिक है। 8 8 इक्वल है, 6 से 8 अधिक है, इसलिए R2 को हम इस गेम में से अलग कर सकते हैं क्योंकि R2 पर R5 डोमिनेट कर रही है। गेम बचा 4 10, R2 को हमने हटा दिया, 6 12 10 8 8 8। अब हम वापस तुलना करें 4 10 और 6 और 12 की, R3 और R1 की। 4 की तुलना में 6 अधिक है और 10 की तुलना में 12 अधिक है, यानी R1 पर जो R3 है वो डोमिनेंस कर रही है। तो गेम बचा हमारे पास 6 12 10 8 8 8। तीनों की तुलना की जाए R4 और R5 की, तो 10 और 8 8 8 से अधिक हैं, इसलिए R5 को भी हटाया जा सकता है। तो गेम बचा 6 12 10 और 8। 6 12 और 10 8 ये जब हमें गेम प्राप्त हो गया तो इसके बाद हमें मिक्स स्ट्रेटेजी अपनाई हम पड़ेंगी। तो पूर्व उदाहरण में जैसे हमने बताया, इसको ऐसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं और हम डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जैसे बताया गया, P = A22 - A21 / A11 + A22 - A12 + A21। मान यदि रख दें 8 - 10 / 8 + 6 - 12 + 10 यानी -2 / -8 यानी 1/4। इसी प्रकार Q का मान आया A22 - A12 / A11 + A22 - A12 + A21। तो ये मान हमें प्राप्त हुआ 1/2। तो खेल का मूल्य होगा A11 + A22 - A12 + A21 / A11 + A22 - A12 + A21। 6 × 8 - 10 × 12 / -8, 48 - 120/-8 -72/-8 यानी 9। इसकी सहायता से हम डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन बाय डोमिनेंस एक उदाहरण और लें। 4 - 1 5, 7 - 2 और 3। तो ये देखें, मिनिमम वैल्यू है 4 - 1 और 5 में -1, 7 - 2 और 3 में मिनिमम वैल्यू है -2, -1 और -2 में मैक्सिमम वैल्यू है -1। मैक्सिमम वैल्यू देखें अपन कॉलम में 4 और 7 में 7 है, -1 और -2 में -1 है, 5 और 3 में 5 है। मैक्सिमम से यदि मिनिमम देखें तो 7 - 1 और 5 में मिनिमम वैल्यू है -1। अतः इस खेल का हल सदैव -1 ही होगा। अगर बी खिलाड़ी की तरफ से देखें
तो बी खिलाड़ी सदैव सेकंड कॉलम ही खेलेगा क्योंकि उसमें हमेशा उसको लाभ हो रहा है। -1 और -2, यानी -1 और -2 जो प्रथम कॉलम है और सेकंड कॉलम उस पर डोमिनेट कर रहा है। तो एक खिलाड़ी सदैव प्रथम पंक्ति ही खेलेगा। -1 और -2 में से तुलना करें कि उसमें उसका हानि उसको कम है, तो इसका खेल का हल -1 प्राप्त होता है। धन्यवाद।